नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज़ के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बी ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m इज़ एन m वे सर्च ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम बात करते हैं किसी बाइनरी ट्री की, तो बाइनरी ट्री किसी भी डेटा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, BI है ना, बाई मतलब दो पार्ट में डिवाइड करता है। या बाइनरी सर्च ट्री हमने पढ़ा है, इसमें हमको मालूम है लेफ्ट साइड में छोटे होते हैं, राइट साइड में बड़े होते हैं एलिमेंट्स, तो दो भाग में एक प्रकार से डिवाइड करता है। तो बी ट्री जो होता है उसमें जो डेटा है वो m पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उसके ऑर्डर पे, है ना। जैसे बाइनरी ट्री होता है उसका ऑर्डर कितना होता है 2, मतलब उसमें मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, तो वो ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है। उसी तरह से हमारा जो बी ट्री होता है, बी ट्री में हम एलिमेंट्स को m पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या पूरे ट्री को हम m पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ खासियत होती है। देखिए, इसमें शुरू की जो 4 प्रॉपर्टी हमको दिख रही है 1, 2, 3 और 4, इसको मैं रीड कर देता हूँ और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं केवल 2 शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बोल रहा है ये? रूट हैज़ मिनिमम 0 और मैक्सिमम m चाइल्ड, रूट हैज़ मिनिमम 1 और मैक्सिमम m-1 डेटा, internal nodes except roots will have minimum m/2 child or maximum m child. Internal nodes except roots will have minimum m/2 - 1 data और maximum m-1 डेटा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो अब ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए प्रॉपर्टीज़ हो गई, आपके लिए थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इनका मतलब क्या है? ये 4 लाइनों का मतलब बहुत सीधा सा है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई बाइनरी ट्री है ना, जैसे ये बाइनरी ट्री हुआ। ठीक है, बाइनरी ट्री में क्या होता है? किसी भी नोड के 2 चाइल्ड होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो बाइनरी ट्री क्या है? ये बाइनरी ट्री भी हमारा एक प्रकार से बी ट्री है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 मतलब ये जो ट्री है उसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है ना। अब देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड कितने हैं? किसी भी नोड के चाइल्ड कितने हो सकते हैं? 2, मतलब जितना ऑर्डर उतने चाइल्ड। यहाँ इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2 है, तो चाइल्ड कितने हैं? चाइल्ड भी 2 है। अब एक नोड में डेटा कितना रखा जा रहा है, मतलब एक बार में कितना डेटा स्टोर हो रहा है? तो एक नोड में एक बार में एक डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ऑर्डर 2 है तो चाइल्ड होंगे 2 और डेटा होगा एक कम, मतलब 1। इसका मतलब किसी भी बाइनरी ट्री में अगर उसका ऑर्डर m है तो हर नोड के चाइल्ड कितने हो सकते हैं? m, और डेटा कितना हो सकता है? m-1। ये ध्यान रखिए बस, है ना। तो ठीक है, केवल ये जो पूरे 4 पॉइंट का सार है इसमें, अगर किसी भी बी ट्री का ऑर्डर m है तो उसमें हर एक नोड में चाइल्ड कितने हो सकते हैं? हर एक नोड के m चाइल्ड हो सकते हैं, और हर एक नोड के अंदर डेटा m-1 रखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री का ऑर्डर कितना होता है 2, तो उसके चाइल्ड कितने होंगे? 2 और डेटा एक, 2-1 1, है ना। तो हम देख सकते हैं ये a है, मतलब बाइनरी ट्री में कोई भी नोड होगा उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, और नोड में एक समय में एक डेटा आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये 5th नंबर का जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि जो कीज़ हैं, की मतलब इसके अंदर जो डेटा रखा है उसको हम की बोल रहे हैं। तो ये जो की है वो नोड को या ट्री को उतने ही पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे ए है, ए इस ट्री को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है ना। जैसे अगर कोई नंबर होता तो उसके लेफ्ट में सारे छोटे होते और राइट में सारे बड़े होते, मतलब वो नंबर उस ट्री को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, छोटा और बड़ा। उसी तरह से ये जो की है वो ट्री को उसके ऑर्डर के हिसाब से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
एक और पॉइंट हमको यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये है कि सारे जो लीफ नोड होते हैं वो सेम लेवल पे होना चाहिए। लीफ नोड हम पढ़ चुके हैं। लीफ नोड मतलब जिनके चाइल्ड ज़ीरो होते हैं। तो ऐसे नोड जिनके चाइल्ड ज़ीरो होंगे वो सभी सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, आइए अब हम एक बी ट्री का एग्जाम्पल देखते हैं, एक बी ट्री बनाते हैं। बी ट्री का क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट्स 5, 10, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इनका यूज़ करके आपको एक बी ट्री बनाना है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 3 दिया हुआ है। तो ऑर्डर 3 है, इसका मतलब चाइल्ड कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 चाइल्ड हो सकते हैं। और डेटा कितना रखा जा सकता है? किसी भी नोड में हम डेटा कितना रख सकते हैं? m-1। m-1 मतलब 3-1 मतलब 2। इसका मतलब बी ट्री में किसी भी नोड के 3 चाइल्ड हो सकते हैं और एक नोड के अंदर हम 2 डेटा रख सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या इंसर्ट करना है? 5 को इंसर्ट करना है। तो हमने 5 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब सिंगल नोड है इसलिए इस तरह से सिंगल इंसर्ट हो गया। अब देखिए दूसरा डेटा क्या है हमारा? 10। अब 10 को इंसर्ट करना है। अब मान लीजिए ये हमारा अगर बाइनरी सर्च ट्री होता तो हम 10 को किस तरह से इंसर्ट करते? 10 5 से बड़ा है इसलिए उसके राइट में चले जाता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये जो बी ट्री होता है ये एक जो हमारा साधारण पेड़ होता है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, तो ये भी उसी की तरह है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। ये बाइनरी सर्च ट्री तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो बी ट्री हमारा ऐसा नहीं होता। बी ट्री हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको इंसर्ट कैसे करना है। अब 5 जो है वो 10 से बड़ा है इसलिए उसके हम इस तरह से नोड में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक ही नोड है और इस नोड में कितने डेटा आ सकते हैं? 2 डेटा आ सकते हैं। एक बार में एक नोड में 2 डेटा आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला नोड हमने इंसर्ट किया 12। तो 12 कहाँ आएगा? 12 10 से बड़ा है इसलिए 10 के राइट में आएगा। आ गई बात समझ में, है ना। तो 10 के राइट में हमने डाल दिया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई? इस नोड में कितने डेटा हो गए? 3 डेटा हो गए और अब हमको रखना कितने डेटा थे? 2 डेटा रखना था। तो हमको यहाँ करना क्या है? जब भी हमारे नोड में डेटा जो रखना है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो मीडियन है, मीडियन मतलब बीच का, उसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। हमको यहाँ क्या करना है? ट्रांसफ़र मीडियन अपवर्ड्स, मीडियन को अपवर्ड्स ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से हमने जो 10 है उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। ये पेड़ ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आ गई बात समझ में। अगला जो डेटा है हमारा वो है 13। हमको इंसर्ट करना है 13 को। ठीक है, तो देखें हम 13 को इंसर्ट करते हैं। 13 कहाँ आएगा? अब 13 को देखिए, 13 10 से तो बड़ा है इसलिए इसके राइट में आ गया। अब 12 से भी बड़ा है इसलिए इधर आएगा। ठीक है, हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड है और एक डेटा कितना आ सकता है किसी भी नोड में? 2 तक आ सकता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने 13 को इंसर्ट कर दिया। अब 13 के बाद की बात करते हैं, आगे के देखते हैं। अब आगे हमको इंसर्ट करना है 14। ठीक है, अगला नंबर है हमारा 14। तो 14 को कहाँ इंसर्ट करेंगे? तो 14 भी कहाँ जाएगा हमारा? 13 के राइट में जाएगा। अब 13 के राइट में जा रहा है, इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इस नोड में 3 डेटा हो गए। तो 3 डेटा होने पर जो बीच का है, बीच का कौन है? 13, इसको हमको अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमको कुछ दिखेगा, है ना। ये जो 13 है वो बीच में चला गया। तो अब ऊपर वाले नोड में 2 डेटा हो गए, 10 और 13। अब बाकी जो है उनको हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। लिखने का ध्यान रखना, जैसे ये इतने की बात करें तो 5 10 से छोटा है और 12 10 से बड़ा, इसलिए थोड़ा इस तरह से। और 13 की बात करें तो 12 इधर रहेगा और 14 इधर रहेगा, है ना। लिखने का तरीका ध्यान रखना है आपको। अब अगला नंबर इंसर्ट करना है हमको 1। तो 1 कहाँ आएगा? इसके लेफ्ट में आएगा। इसके लेफ्ट में क्या था? 5, और 5 से भी छोटा है 1, इसलिए 5 के लेफ्ट में आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला इंसर्ट करना है हमको 2। तो 2 इंसर्ट किया तो 2 कहाँ आएगा? 2 भी लेफ्ट में आएगा। ठीक है,
लेफ्ट में आया और 2 जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच में आएगा इस तरह से। अब बीच में आ रहा है तो देखिए एक नोड में 3 डेटा हो गए, तो इसको हमको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने उसको ऊपर शिफ्ट किया तो इस तरह से हमको पोजीशन दिखेगी, ये 2 ऊपर चले गया, बीच का 1, 5, 12, 14 इस तरह से नीचे रह गए। लेकिन अब ऊपर भी दिक्कत हो गई, ऊपर 3 नोड हो गए और नोड के अंदर 3 डेटा हो गए, तो नहीं हो सकता, इसलिए ये एक नोड और ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे बीच में का कौन था, 10 था मीडियन, इसलिए 10 ऊपर चले गया। तो ये ट्री हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। 10 भी ऊपर चले गया तो 2 और 13, और फिर 2 के लेफ्ट में 1 और 5 राइट में, और 13 के लेफ्ट में 12 और 14 राइट में। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्शन। अब अगला इंसर्शन, अगला इसमें हमको इंसर्ट करना है 3। तो देखिए 3 कहाँ इंसर्ट होगा, 3 यहाँ इंसर्ट होगा, है ना। 10 से छोटा इसलिए इधर, और 2 से बड़ा इसलिए इधर। अब इधर आया तो ये 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए 5 के लेफ्ट में आ गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब अगला इंसर्ट करना है हमको 4, तो 4 कहाँ आएगा, 4 आएगा 3 और 5 के बीच में, है ना। 4 जो है वो 10 से छोटा इसलिए इधर आया, 2 से छोटा इसलिए इधर आया, और 3 और 5 के बीच का इसलिए इधर लिख दिया हमने। अब यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो डेटा है वो एक ज़्यादा हो गया, तो ये इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये ऊपर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, बीच का मीडियन जो है वो ऊपर चले गया, तो ऊपर एक डेटा बढ़ गया हमारा, तो 2 और 4 हो गया, और 1, 3, 5 हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हो गया हमारा बी ट्री। अब इसमें होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए इसके बाद अगर मेरे को 6 और 7 और इंसर्ट करना होता, 6 और 7 और इंसर्ट करना होता, तो क्या होता। मतलब इसी ट्री को आपको आगे बनाना है जिसमें 6 और 7 को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछें। नमस्कार।